लोकसभा चुनाव का पहला रण 19 अप्रैल को है। ऐसे में सियासी दलों का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। आज देश भर में तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं, यानी आज रैलियों का रेला है। आज शुक्रवार रैलियों की भरमार, नेताओं की रैली, दलों की चुनौती। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। 24 का चुनाव प्रचार दमदार। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। 24 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सियासी सूरमा अपने अपने हथकंडों से एक दूसरे को मात देने की जुगत में है, तो वही लोक लुभावने वादों की भी चुनाव में भरमार है। रैलियों का अंबार है तो रोड शो भी बेशुमार है। आज शुक्रवार है। ये शुक्रवार बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि आज राजनीति के दिग्गजों की रैलियों का रेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुंकार भरते नजर आएंगे। वो सुबह 9 बजे भट्टल वालिया में जन आशीर्वाद महारैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस रैली के लिए करीब 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधमपुर के बाद पीएम मोदी मरुधरा पहुंचेंगे और बाड़मेर में दोपहर करीब 2:15 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम होते होते पीएम मोदी करीब 4 बजे पहुंचेंगे दौसा, जहां वो एक मेगा रोड शो करने वाले हैं। पीएम का रोड शो गांधी तिराहे से लेकर गुप्तेश्वर दरवाजे तक जाएगा। रोड शो में हजारों समर्थकों का हुजूम दिखाई देगा। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज रैलियों की हैट्रिक लगाएंगे। वो उत्तराखंड के चमोली, उधम सिंह नगर और चंपावत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो गृह मंत्री कहां पीछे रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार करेंगे। वो यूपी के मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर के बड़गांव में सुबह 11 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में हुंकार भरते नजर आएंगे। वो जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे, एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसभाएं कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। पहली जनसभा सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के सीधी में होगी, जहां बहरी सिंगावल में जनता को संबोधित करेंगे। दूसरी रैली दोपहर करीब 2:30 बजे एमपी के छिंदवाड़ा में दशहरा मैदान में होगी और तीसरी जनसभा महाराष्ट्र में होगी, जहां शाम 4:50 पर नड्डा गोंदिया के सर्किल मैदान में जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। इन सब के साथ साथ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी यूपी के बिजनौर में गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान के पक्ष में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
उधर राहुल गांधी तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचेंगे, जहां वो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के साथ महारैली करेंगे। राहुल गांधी और स्टालिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी केरल जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी अखिलेश यादव भी यूपी के पीलीभीत पहुंचकर सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के लिए जनसभा करेंगे। वो उनके समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।